नमस्कार दोस्तों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे रेलवे का सामान्य अध्ययन आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का, जिसमें से पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो वह है इसमें से प्रोम, यानी पहला का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? तो वह किया गया था 1969 में। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से अदिश राशि हैं? तो इसमें से अदिश राशि द्रव्यमान है और सभी सदिश राशि हैं। अगला प्रश्न, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? यानी कहने का मतलब जो ताप है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जितना ताप बढ़ता है उतना दाब बढ़ता है। तो यह यानी कौन से वैज्ञानिक दिए थे? तो वह दिए थे बायल्स। तो यहाँ पर बोलेंगे बायल्स के नियमानुसार। तो चौथा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते रहना। तो बड़ी आंत इसमें से ऑप्शन है बड़ी आंत। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है या जाना जाता है? तो निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है आउटपुट प्रोसेस। तो छठवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो टैक्सोनॉमी का जो जनक है कार्ल लिनियस हैं। तो सातवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सापेक्षता का सिद्धांत जो दिए थे वह अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। तो आठवां का ऑप्शन डी सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि भारत का यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मुंबई में। तो नौवां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप है। पूर्ण रूप का मतलब यानी फुल फॉर्म। तो इसका पूर्ण रूप है यहाँ पर यानी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो 10वां का ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न है, सेब से संबंधित रोग को किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है फायर ब्लाइट। तो 11वां का ऑप्शन ए सही है। अगला, लाइकेन एक ऐसा जीव है जो, तो इसमें ऑप्शन देखकर बताना है क्या बताता है। तो लाइकेन एक ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण की चेतावनी देता है। फिर जो है इसमें अगला प्रश्न 12वां और उसके बाद 13वां। तो इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? तो इसमें से जो परियोजना है उत्तराखंड में वह टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है। तो 13वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया? तो चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में वह इंदुलाल याग्निक ने लाए। तो 14वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो वह शामिल किया गया है 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में। तो 15वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो संगीत से संबंधित पुरस्कार ग्रैमी है। तो 16वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने
किया था? तो पहला प्रयास किए थे दादा भाई नौरोजी। तो 17वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो चमकते हुए सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। अगला प्रश्न, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो इसमें मोपला विद्रोह यह हुआ था 1921 से 1922 में। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो वह की थी सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। तो 20वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, एन मुद्रा यानी एन किसकी मुद्रा है? तो एन जापान की मुद्रा होती है। तो 21वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो वह लड़े थे सिराजुद्दौला। तो 22 का ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की थी यानी की है? तो वह राष्ट्र है ऑस्ट्रेलिया। तो 23 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली। तो 24 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध गोल गुंबद यह कर्नाटक में स्थित है। तो 25 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। फिर अगला प्रश्न कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान? तो वह हुआ था लॉर्ड और जेम्स फोर्ड के द्वारा। तो इसमें 27 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो उर्वरक क्रांति से रंग संबंधित है भूरा। तो 28 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जैव मंडल। तो इसमें से 29 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है? तो वह है आंध्र प्रदेश। तो 30 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है न्यूयॉर्क में। तो 31 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इसे कहा जाता है NNP यानी GNP और फिर उसका माइनस मूल्य ह्रास। तो इसमें 32 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो पहली बार वो दिए थे M.N. राय ने। तो इसमें 33 का ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं? तो प्रसिद्ध संतूर वादक वह है शिव कुमार शर्मा। तो 34 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, 39वीं समांतर के बीच सीमा रेखा है। तो वह सीमा रेखा इसके बीच गुजरती है। तो है अमेरिका और कनाडा।